वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लोक देवताओं के बारे में, काफ़ी जानकारी ली हमने। पंचपीरों के बारे में ली, तेजा जी के बारे में ली, पाबू जी के बारे में ली, और भी बहुत सारे लोक देवताओं के बारे में हमने जानकारी ली। उसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं और आगे एक लोक देवता लेके आता हूँ मैं। मारवाड़ के लोक देवता लेके आ रहा हूँ आपके सामने। जैसे ही नाम लेता हूँ, नाम लेते ही आपको शायद पता चल जाएगा कि मैं किसको और किस लोक देवता की बात कर रहा हूँ। तो मारवाड़ के लोक देवता है जिनका नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी मालवा क्षेत्र से बिलोंग करते थे, बाड़मेर साइड से। और स्टार्टिंग में इनका नाम मल्लीनाथ जी नहीं था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इनका नाम मल्लीनाथ जी नहीं था, स्टार्टिंग में इनका नाम था मालदेव। शुरुआती नाम क्या है इनका? माल मालदेव, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी ये बाद में बनते हैं। अपनी जो इनकी पत्नी थी रूपादे के प्रभाव में आकर ये बाद में मल्लीनाथ जी बनते हैं। तो पहले इनकी बात करते हैं कि ये किस वंश से संबंध रखते थे। तो मल्लीनाथ जी जो थे वो राव सिंहा के वंश से संबंध रखते थे। राव सिंहा राठौड़ों का आदि पुरुष जिसको कहा जाता है, जहां से राठौड़ वंश की शाखा प्रारंभ होती है, उनसे ये राव सिंहा के वंश से ये संबंध रखते थे। ये मारवाड़ के शासक थे, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये मारवाड़ के शासक थे। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे। अब इनकी बात करते हैं जन्म वगैरह से, ठीक है ना। तो जैसे ही जिन जिन लोक देवताओं को हमने पढ़ा है, तो कैसे कैसे उनको देखो। जन्म, सबसे पहले उनका जन्म, फिर पिता का नाम, फिर माता, फिर पत्नी, ठीक है। तो ये चार नाम तो हमें सबके पता होने ही चाहिए। जितने भी लोक देवता हमने पढ़े हैं उनके ये चार नाम हमें पता होने ही चाहिए। अगर जन्म की बात करें तो देखो कि मल्लीनाथ जी का जो जन्म है, ठीक है, मल्लीनाथ जी का जन्म 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। क्योंकि हर जगह सन की कंट्रोवर्सी है। कहीं पे भी बात करें, अगर सन की बात करें तो सन की हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और अगर कोई डेट पूछ ले आपको तो 1358 के आसपास, 1358 ईस्वी के आसपास की इनकी डेट मानी जाती है, ठीक है। इनके पिता का नाम, जो इनके पिता है, इनका नाम क्या है? रावल सलखा। रावल रावल सलखा, ठीक है ना। इनके पिता का जो रियल नाम है वो रावल सलखा है। इनके पिता को तीड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। तीड़ा जी, इस नाम से भी इनके पिता को जाना जाता है। माँ का नाम अगर पूछ ले, माता का नाम, तो माता का नाम है इनका जिणंदे, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या है? जिणंदे। इनकी पत्नी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इनकी पत्नी का नाम है रूपादे। पत्नी का नाम क्या है? रूपादे। तो ये सामान्य जानकारी है मल्लीनाथ जी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। पहली जानकारी कि ये किस वंश से संबंध रखते थे? राव सिंहा, राठौड़ वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। राठौड़ वंश से संबंध रखते थे ये आपको पता होना चाहिए। मल्लीनाथ जी का शुरुआती नाम क्या था? मालदेव था। कहाँ के थे? मारवाड़ के शासक थे। इनके जन्म कब हुआ? 14वीं शताब्दी माना जाता है जन्म, 1358 ईस्वी में। पिता का नाम रावल सलखा या तीड़ा जी, माता का नाम जिणंदे, पत्नी का नाम रूपादे। तो ये सामान्य जानकारी है, ये आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, इनकी पत्नी जो है ये कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मारवाड़ की मीरा के रूप में भी मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। मारवाड़ की मीरा, इनको मारवाड़ की मीरा भी कह सकते हैं। किन की पत्नी को? मल्लीनाथ जी की पत्नी को मारवाड़ की मीरा के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना। और इनकी पत्नी के बारे में बातें, इनका मंदिर जो है, जो मल्लीनाथ जी की पत्नी है रूपा दे, इनका जो मंदिर है वह मालाजाल बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? रूपा दे का एक मंदिर बना हुआ है जो है मालाजाल बाड़मेर में।
इनकी पत्नी का मंदिर बना हुआ है मालाजाल बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी, इसी कारण इनको मारवाड़ की मीरा के रूप में भी जाना जाता है। अगली कड़ी में अपन लेते हैं कि मल्लीनाथ जी के उपनाम, तो यहां मैं लिख रहा हूं मल्लीनाथ जी के उपनाम। योगी थे तो इनको योग पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। सिद्ध किए हुए थे, चमत्कारी थे तो इनको चमत्कारी योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। सिद्ध पुरुष थे तो सिद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। एक इनको जो लोकल लोग थे वो इनको त्राट्टा कहते थे। त्राट्टा का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। तो इनके उपनामों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। योगी थे, ठीक है ना, तो इनको योग पुरुष भी कहा जाता है, योगी भी कहा जाता है, ठीक है ना। सिद्ध थे तो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। सिद्ध थे, हर कई विद्याओं में सिद्ध थे, इसलिए इनको सिद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कई चमत्कार किए, इसलिए चमत्कारी योद्धा के रूप में जाना जाता है। लोकल लोग, ठीक है ना, लोकल लोग जो थे वहां के मूल निवासी जो थे बाड़मेर मालानी साइड के, तो लोकल लोग इन्हें क्या कहते थे? त्राटा। तो लोकल लोग यानी हाँ ठीक है, लोकल लोगों द्वारा कहा जाता है इनको त्राता। त्राता, त्राता शब्द का अर्थ क्या होता है? त्राटा शब्द का अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। तो मल्लीनाथ जी को रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। बाड़मेर क्षेत्र का एक प्रदेश है मालवा, वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही उसका नाम पड़ा है मालवा, ठीक है। मालदेव नाम था, तो यहां मैं ये स्टार पॉइंट करके लिख रहा हूं। बाड़मेर क्षेत्र का प्रदेश मालवा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में है, का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर, मल्लीनाथ जी के नाम पर, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए इतने का फटाफट। ठीक है, हो गया। वहां के मालवा क्षेत्र के जो लोकगीत है, जो उनके अंदर एक बात आई हुई है, तो उस बात के बाद, उस बात को लिखने के बाद अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मल्लीनाथ जी के ऊपर एक मालवा क्षेत्र में लोकल बात है, प्रचलित बात है वहां पर, वो क्या है देखिए। तेरह तुंगा भोंगिया, तेरह तुंगा भोंगिया, माले सलखानी। ये कहावत मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, तेरे तुंगा भोंगिया माले सलखानी। इसका अर्थ क्या है? तो तेरह तुंगा, तेरह का अर्थ क्या होता है? तेरह तुंगा का अर्थ क्या होता है? तेरह तुंगा का अर्थ होता है तेरह, तेरह प्रकार के, प्रकार की सेना, ठीक है। तेरह तुंगा यानी तेरह प्रकार की सेना। भोंगिया शब्द का अर्थ क्या होता है? हराया। माले सलखानी, मालदेव, ठीक है, पहले इनका नाम मालदेव था, मालदेव जो कि सलखा का पुत्र है, सलखा का पुत्र है। ये बात क्यों कही जाती है, इस बात को क्यों बार बार बताया जाता है? तो ध्यान रखना, 1378 के अंदर, 1378 के अंदर, 1378 के अंदर मालवा का एक सूबेदार था,
मालवा का सूबेदार, मालवा क्षेत्र बाड़मेर के अंदर आता है। मालवा का एक सूबेदार था निजामुद्दीन। उसकी सेनाओं को हराया था। आगे लिख देता हूं, मलिनाथ जी ने, मलिनाथ जी ने 1378 मालवा का सूबेदार निजामुद्दीन उसकी सेनाओं को हराया था। किसने हराया था? तो मलिनाथ जी ने हराया था। इसी मामले में कहा जाता है तेरा तुंगा भोंगिया माल्य सलखानी। ठीक है ना, ये 13 प्रकार की सेनाओं को, 13 दलीय सेनाओं को मलिनाथ जी ने एक ही बार में हराया था। ये मालदेव जी के ऊपर कहा जाता है। ठीक है, 1399 के अंदर ध्यान रखना, एक और बात, तथ्य ध्यान रखना, स्टार पॉइंट कर रहा हूं। 1399 में इन्होंने कूड़ा पंथ चलाया। कूड़ा पंथ चलाया। किसने चलाया? मालदेव जी ने। मालदेव जी बाद में क्या बन गए? मलिनाथ जी। ठीक है ना, तो इन्होंने 1399 के अंदर एक पंथ चलाया जिसका नाम था कूड़ा पंथ। ठीक है, इनकी समाधि कहां स्थित है ये भी चर्चा कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। चलिए, समाधि, मालदेव जी की समाधि कहां स्थित है? तिलवाड़ा। ठीक है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। तिलवाड़ा बाड़मेर, यहां इनकी समाधि स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। यहां पर सबसे प्राचीन पशु मेला भी भरता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर 15 दिनों तक यह मेला चलता है। तो ध्यान रखना, मलिनाथ जी की समाधि कहां स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, यहां पर सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से फेमस है और चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर 15 दिनों तक यह मेला चलता है। चैत्र कृष्ण एकादशी, दशी से 15 दिन तक मेला चलता है। ठीक है, मेले का आयोजन होता है। वापिस से एक बार देख लीजिए, मालदेव जी ने 1378 के अंदर मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 प्रकार की सेनाओं को हराया। इसीलिए मारवाड़ी में एक कहावत है, 13 तुंगा भोंगिया माले सलखानी, यानी 13 प्रकार की सेनाओं को हराया। किसने? माले सलखानी, यानी सलखा के पुत्र मालदेव ने। ठीक है, उसके बाद में देखो 1399 के अंदर यानी 1399 के अंदर इन्होंने कूड़ा पंथ चलाया। इनकी समाधि स्थित है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। सबसे प्राचीन यहाँ पर पशु मेला लगता है जिसको मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से जाना जाता है, जो स्टार्ट होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिनों तक यह मेला चलता है। तो ये इतना आपको बात याद रखनी है। ठीक है, एक और इनके इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इन्होंने जोधपुर के राव चूड़ा की इन्होंने मदद की, सहयोग किया, राव चूड़ा के सहयोग किया। कब किया? मलिनाथ जी ने राव चूड़ा का सहयोग किया मंडोर व नागौर जीतने में। नागौर जीतने में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, राव चूड़ा का सहयोग किया था इन्होंने, मंडोर और नागौर को जीतने में इन्होंने राव चूड़ा का सहयोग किया था। अब देखो आप, बाड़मेर साइड, मालवा साइड में मलिनाथ राठौड़ यानी मालदेव राठौड़ की पूरी सल्तनत है। इधर इधर की साइड में मंडोर नागौर वगैरह में भी राव चूड़ा की सल्तनत आ गई है। तो ये पूरा इलाका जो था वो राठौड़ों के अंडर में आ गया। ठीक है ना, ये पूरा इलाका किसके अंडर में आ गया? राठौड़ों के अंदर में आ गया। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मालदेव जी, अगर इनको बाद में मलिनाथ कब बने, कैसे बने, वो भी बताता हूं आपको। मालदेव जी की पत्नी जो थी रूपा देवी,
मालदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? मालदेव जी की पत्नी का नाम था रानी रूपा दे। तो पत्नी रानी रूपा दे। रानी रूपा दे के जो गुरु थे उगम जी भाटी, उगम जी भाटी किसके गुरु थे? रानी रूपा दे के गुरु थे उगम जी भाटी, गुरु। और रानी रूपा दे जो थी वो कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण भक्त। ठीक है ना। मालदेव जी, उस समय की बात है जब मालदेव जी की पत्नी कृष्ण भक्त थी, मालदेव जी खुद राजा थे, और जब इनकी पत्नी इधर उधर लोगों के साथ मिलती करती तो ये बात उस समय के लोगों को अच्छी नहीं लगी, गवारा नहीं लगी। तो वो बार बार मना भी करते थे मालदेव जी अपनी पत्नी को, पर पत्नी ने उनको बताया कि एक बार आप मेरे गुरु उगम जी भाटी से मिलिए, फिर आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। तो पत्नी के कहने पर वो उगम जी भाटी से मिले, और उगम जी भाटी ने उन्हें तत्व ज्ञान दिया, और तत्व ज्ञान देने के बाद में मल्लीनाथ जी जो थे, मल्लीनाथ जी जो थे, सॉरी, मालदेव जी जो थे, उन्होंने राजपाट त्याग दिया, और राजपाट त्याग के उन्होंने मल्लीनाथ नाम लेके लोगों की सेवा करना, परोपकार करना, समाज सेवा करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना, इन सब की तरफ ध्यान दिया। पशुपालन में, पशुओं की सेवा करने, पशुपालन आदि में ध्यान दिया। इसीलिए उनके मालवा क्षेत्र में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अब आगे की कड़ी में अपन चलते हैं। ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी ने अपना राजपाट किनके प्रभाव में आकर त्यागा था? अपनी रानी जो थी रूपा दे, उनके प्रभाव में, और उनके गुरु जो थे उगम जी भाटी। उगम जी भाटी को, ये मल्लीनाथ जी के भी गुरु थे। उगम जी भाटी जो थे वो किसके गुरु, किसके भी गुरु थे? रानी रूपा दे के भी गुरु थे और मल्लीनाथ जी के भी गुरु थे। दोनों के गुरु थे, ठीक है ना। उगम जी भाटी जो है वो रानी रूपा दे के भी गुरु थे और मल्लीनाथ जी के भी गुरु थे। छोटी सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की कड़ी में चलते हैं। ठीक है, चलिए। मल्लीनाथ जी के दो पुत्र हुए। कितने? दो पुत्र हुए मल्लीनाथ जी के। एक का नाम था जगमाल और एक का नाम था कूपा। तो ध्यान रखना, ये दो, ये भी मतलब थोड़ी इतिहास से संबंधित है, पर मल्लीनाथ जी से संबंध रखती है तो मैं यही बता देता हूं। जगमाल और एक कुंपा। ध्यान रखना, इस कुंपा का जो विवाह है वो परमारों में हुआ था। इनका विवाह कहां हुआ था? परमारों में। तो इनको जब इनका विवाह परमारों के अंदर हुआ तो इनको दहेज के रूप में एक तो नगाड़ा मिला था बड़ा सा, और एक इनको घोड़ा मिला था, ठीक है, और एक इनको मिली थी तलवार। किससे मिली थी? परमारों से तलवार मिली थी। ये तीन चीजें इनकी ध्यान रखना, नगाड़ा, घोड़ा और तलवार। ये तीन चीजें इनको मिली थी अपने परिवार, सॉरी, ससुराल से। ठीक है ना। किसको मिली थी? कूपा जी को। कूपा जी का विवाह कहां हुआ था? कूपा जी का विवाह हुआ था परमारों के अंदर। इनको तीन चीजें मिली थी, नगाड़ा, घोड़ा और तलवार। ये चीजें याद रखना, स्टोरी के रूप में याद रखो, चाहे इतिहास के रूप में याद रखो। ये चीजें आपके आगे इन भविष्य में काम आएंगी। जगमाल जो बड़ा बेटा था, इस मल्लीनाथ जी ने जब राजपाट त्याग दिया तो जगमाल बन गया शासक। अब मालवा का शासक कौन है? जगमाल। तो स्टोरी अब पढ़ेंगे अपन थोड़ी मल्लीनाथ जी के थ्रू आउट जगमाल की भी। जगमाल बचपन से ही बहुत प्रतिभावान और वीर पुरुष के रूप में जाना जाता है। बहुत ही वीर योद्धा था, ठीक है ना। तो इसको यहीं पे शॉर्टकट में फटाफट लिख रहा हूं, वीर योद्धा। बचपन से इसके अंदर योद्धाओं के गुण थे। इनसे इनके प्रभावित हुए और प्रभावित होकर शासन जो था वो बड़े बेटे जगमाल को दे दिया। वैसे मारवाड़ की परंपरा भी रही थी कि बड़े बेटों को, जो बड़ा बेटा होता है, राजाओं की, मारवाड़ी की राजाओं की परंपरा थी, जो बड़ा बेटा होता था उसको शासन दे दिया जाता था। जब जगमाल मालवा पे शासन करता था तो मांडू का, एक ध्यान रखना, मांडू, मांडू जगह है, मांडू का सुल्तान था। मांडू का एक सुल्तान था जगमाल। ध्यान रखना, जगमाल मल्लीनाथ जी का बड़ा बेटा है। मल्लीनाथ जी का जो बड़ा बेटा जगमाल है, मल्लीनाथ जी के बाद मालवा का शासक वो बनता है, ठीक है। ये बड़ा ही वीर योद्धा था
मांडू का शासक था एक मोहम्मद बेग और उसका एक सेनापति था हाथी खां। जब जगमाल मालवा का शासक बनता है तब मांडू एक जगह है, मांडू का सुल्तान था मोहम्मद बेग। मोहम्मद बेग और इस मोहम्मद बेग का एक सेनापति था, सेना नायक कर दीजिए, सेना नायक था। इसका एक सेना नायक था जिसका नाम था हाथी खां। सल्तनत कालीन समय है 1314वीं शताब्दी के आसपास। तो उस समय जो भी क्षेत्र थे उसमें मुसलमानों का थोड़ा आतंक ज्यादा था। तो देख ध्यान रखना कि जब जगमाल शासक बना तो मांडू का सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बेग और उसका एक सेना नायक था हाथी खां। ये इतनी स्टोरी समझ में आ गई, आगे चलते हैं। तीज के समय की बात है। तीज की भी ब्राह्मण महिला कन्याएं थी। तीज की भी ब्राह्मण कन्याएं, ब्राह्मण कन्याएं ये बाग के अंदर मतलब झूला वगैरह झूल रही थी। तीज की भी लड़कियां बाग में जाती है, झूला झूलती है, ठीक है, खेल खेलती है। तो ये लड़कियां बेचारी बाग में थी और झूले वगैरह झूल रही थी। हाथी खां को पता चला कि तीज की भी ब्राह्मण कन्याएं जो है वो मालवा के किसी बाहर की तरफ वाले बाग के अंदर झूले वूले झूल रही है। तो ये हाथी का वहां पहुंचा और इन ब्राह्मण कन्याओं को उठा के हरण करके लेके चला गया। ये बात पता चली किसको? जब जगमाल को। किसको पता चलती है? जगमाल को। तब जगमाल के सिर के ऊपर एक साफा पहना हुआ था तो उसने साफा उतार के रख दिया। राजस्थान में आज भी, राजस्थान क्षेत्र ऐसा है जहां आज भी अगर किसी चीज को सम्मान का प्रतीक माना जाता है तो वो माना जाता है साफे को, ठीक है ना। तो इसने जगमाल ने अपना साफा उतार के रख दिया नीचे और शपथ ली उस समय कि जब तक मैं मांडू के सुल्तान मोहम्मद बेग से इन ब्राह्मण कन्याओं को छुड़ा के नहीं लाऊं तब तक मैं मेरे सिर पर पगड़ी नहीं पहनूंगा, कभी भी पगड़ी नहीं पहनूंगा। ये जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं ये डाडी बादर की एक पुस्तक है वीरवान, उसके अंदर आई हुई है। ध्यान रखना, ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं ये पूरी ये स्टोरी ये डाडी बादर है। डाडी बादर की एक पुस्तक है जिसका नाम है वीरबाण, सॉरी वीरवाण है या वीरबाण, दोनों एक ही चीज है, तो वीरवाण ध्यान रखना। वीरवाण के अंदर ये पूरी स्टोरी आई हुई है। मैं अपने मन से कोई चीज नहीं बता रहा हूं, जो किताबों के अंदर है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। मांडू का सुल्तान मोहम्मद बेग था जगमाल के समय, उसका सेना नायक था हाथी खां। हाथी खां जो था वो मालवा की कुछ ब्राह्मण कन्याएं थी जो जिनके तीज की हुई थी उनको ये उठा के लेके चला गया। तब जगमाल ने शपथ ली कि जब तक मैं ब्राह्मण कन्याओं को वापस नहीं ले आता तब तक मैं सिर पे साफा नहीं पहनूंगा, ठीक है। तो एक ध्यान रखना, मोहम्मद बेग की एक पुत्री थी जिसका नाम था गिंगोली। मोहम्मद बेग की एक पुत्री थी जिसका नाम था गिंगोली। पुत्री किसकी पुत्री है? सॉरी यहां लिखूंगा तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा आपके। मोहम्मद बेग की पुत्री यहां लिख देता हूं, ठीक है। मोहम्मद बेग की पुत्री थी जिसका नाम था क्या? गिंगोली। तो जगमाल जी ने अपने किसी एक खबरी को भेजा और कहा कि वहां जाओ और पता करो कि ये तीज की हुई कन्याएं कहां हैं। तब गए और पता किया कि तीज की हुई कन्याएं जो है वो गिंगोली के उसमें रखी हुई है, गिंगोली की सेवा में रखी हुई है और वो गिंगोली की सेवा करती है और गिंगोली के साथ ही रहती है। तब जगमाल ने फैसला किया कि इसको क्यों मारना, ये हाथिका को क्यों मारना। अगर मारना ही है तो सवा शेर का कालजा यानी बड़ा काम करना है अपने को। सवा शेर का कालजा करके किसको मारना है? मोहम्मद बेग को ही मार देते हैं। मोहम्मद बेग को मारेंगे तब हमारा नाम होगा, ठीक है। तब ये पहुंचता है जगमाल पहुंचता है और इतना भयंकर तरीके से युद्ध करता है। और उस युद्ध में जो तलवार काम में ली गई थी वो परमारों की दी हुई तलवार थी जो दी गई थी कुंपा को, और कुंपा ने वो तलवार दी जगमाल को। वो तलवार लेके जब ये पहुंचता है और भयंकर तरीके से मुसलमान सैनिकों को काटता है, तब ये हाथी खां भागता भागता मोहम्मद बेग के पास जाता है और मोहम्मद बेग की पत्नी बाहर खड़ी थी और उसको कहता है कि युद्ध में मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने ही जगमाल है जो थे वो युद्ध कर रहे हैं। तो ये बात मोहम्मद बेग तक पहुंचती है। हाथी खां भी उस समय मारा जाता है। तब मोहम्मद बेग की पत्नी, वाइफ, बीवी, ध्यान रखना,
मोहम्मद बेग की पत्नी दरबार के ऊपर बैठती, वो दरबार में झरोखे लगे थे, झरोखे में बैठती है और झरोखों से बैठकर मोहम्मद बेग को ये बात सुनाती है कि पग पग नेजा पाड़िया पग पग पाड़ी ढाल, पग पग नेजा पाड़िया न पग पग पाड़ी ढाल, बीवी पूछे खान ने जग में कितना जगमाल। ठीक है ना। तो पत्नी क्या पूछती है कि पग पग नेजा फाड़िया, ध्यान रखना ये कहावत, पग पग नेजा पाड़िया पग पग पाड़ी ढाल। बीबी पूछे खान ने, बीबी पूछे खान ने जग में कितना जगमाल। एक मारवाड़ के राठौड़ों का गाना है, धूसो बाजे रे। ठीक है ना, धूसो बाजे रे राठौड़ा सगड़ी मारवाड़ में धूसो बाजे रे। उस गाने के अंदर भी इसका वर्णन किया हुआ है, उस गाने में भी इस पंक्तियों को उठाकर लाया गया है। जो पंक्तियां क्या कहती है, पग पग नेजा पाड़िया न पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खान ने जग में कितना जगमाल। यानी कि पग पग नेजा पाड़िया, नेजा का मतलब क्या है, ध्वजा। जो इनकी ध्वजा थी, किनकी, मांडू के सुल्तान मोहम्मद बेग की जो ध्वजा थी, तो पग पग नेजा पाड़ी है, पग पग यानी कि जगह जगह नेजा पड़ी हुई है, ध्वजा पड़ी हुई है, पग पग पाड़ी ढाल, जगह जगह पर मुसलमानों की ढालें पड़ी हुई है। बीवी पूछे खान ने, उनकी वाइफ जो थी खान की, तो वो खान को पूछती है, किसको, मोहम्मद बेग को पूछती है कि तू ही बता मुझे कि जग में कितना जगमाल। जगमाल तो एक ही है, उसने इतने सारे, कितना आतंक मचा दिया था जगमाल ने। और जगमाल इन तीज की भी कन्याओं को लेकर आता है, साथ में गिंगोड़ी को भी ले आता है। बाद में गिंगोड़ी के लिए युद्ध भी होता है भयंकर वाला। धीरे धीरे क्या होता है, जगमाल बहुत महत्वाकांक्षी था, वो अपने एक चाचा के साथ युद्ध करता है, चाचा को मार देता है, और दूसरे चाचा जो थे वीरमदेव जो थे, वो भाग जाते हैं उदयपुर की साइड में। तब मल्लीनाथ जी थोड़ा इनसे गुस्सा हो जाते हैं और इनको श्राप दे देते हैं कि जो मेरा जो वंश है वो तो सिर्फ करेगा भक्ति, और वीरमदेव का जो वंश है वो रहेगा गढ़ में। ठीक है ना, तो ये श्राप दे देते हैं और बाद में मल्लीनाथ जी का वंश जो है सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलता है, और वीरमदेव का जो वंश है वो गढ़ में रहता है, यानी वो राजपाट संभालता है। तो ये थी मल्लीनाथ जी के बारे में पूरी जानकारी, और मल्लीनाथ जी के साथ साथ उनके बेटे जगमाल जो कि बड़े वीर प्रतापी हुए, उनके बारे में भी जानकारी। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।